हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉट प्रचार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की सोच आपको लेकर के क्या है और क्या सोच रहे हो आपके लिए मन में इस समय पर। तो यहाँ पर आ गया है इंटीग्रेशन का कार्ड सबसे पहला। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ पर आ गया है आपके लिए रिस्पेक्टिविटी, सेलिब्रेशन, इनोसेंस, आइसोलेशन, एग्जिस्टेंस का कार्ड, सप्रेशन, पॉलिटिक्स एंड दैट इज द फूल। ठीक है, सभी कार्ड मैंने यहाँ पर अभी निकाल लिए हैं और यहाँ जो कार्ड्स है वो है प्रोजेक्शन, हीलिंग एंड क्रिएटिविटी के कार्ड्स आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है, सो व्हाट्स हैपनिंग हियर। सबसे पहली बात, अगर देखा जाए तो ये जो पर्सन हैं आपके, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, ये थॉट प्रोसेस इतनी भी मुश्किल नहीं है। अगर अभी आपके पर्सन के बारे में सोचा जाए ना, तो ये ना एक ऐसा पर्सन बन के बैठे हुए हैं जो कि आपके अटेंशन को सीख करना चाहते हैं, जो कि आपके अटेंशन को सीख करने के लिए मरे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ये चाहते हैं कि आपका पूरा पूरा अटेंशन इनकी तरफ हो, आपका ध्यान इनकी तरफ हो, आपका कनेक्शन इनकी तरफ हो, आपका जुड़ाव इनकी तरफ हो और आपका जुड़ाव, आपका अटेंशन, आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा जो भी है ना इनकी साइड में हो, ये वो चाहते हैं। और ये हील कर रहे हैं अपने आप को, मतलब हीलिंग इन द सेंस कि आप भले ही कुछ भी सोच रहे हो पर ये पर्सन आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं जो इनके हिसाब से हो। मतलब ये आपको केवल वहां तक अच्छा देख सकते हैं जहां तक आप इनको अच्छा दिखाई दोगे, बस। ये कुछ इस तरीके की फीलिंग कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मूडी हो, आप बहुत ज्यादा घमंडी हो, आप बहुत ज्यादा रूड हैं, ऐसी बातें वो आपके लिए सोच रहे हैं और इनको हीलिंग की जरूरत पड़ गई, ऐसा फील कर रहे हैं। इनको आपकी क्रिएटिविटी से चिढ़ हो रही है, ऐसा इन्हें लग रहा है। अब ये फील तो कर रहे हैं बहुत कुछ, बट वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, यानी कि वो जो बाहर के लोगों को बता रहे हैं वो डिफरेंट बता रहे हैं। वो सिर्फ वो वाली बातें बता रहे हैं जो कि इनको दूसरों की नज़रों में अच्छा बना सकते हैं। दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए आपको बुरा बनाना तो ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे बने रहेंगे तो फिर ये कौन किसकी नज़रों में अच्छे बनेंगे। तो इंटीग्रेशन का कार्ड डेफिनेटली इनके अंदर की उस अच्छाई और बुराई को दिखा रहा है, जो ये जानते हैं, ये जो समझ रहे हैं कि आपके साथ में अगर इनको रिलेशन में आगे लेकर के अपने आप को जाना है या आपको नीचा दिखाना है तो थोड़ा तो मतलब ऐसा रोना धोना करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो ये रोना धोना यहाँ पर चलेगा, क्योंकि अगर ये रोना धोना नहीं करेंगे तो आपकी छवि को खराब कर पाना, मैला कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये इनको लग रहा है। सो दिस इज व्हाट, ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी यहाँ पर इसी चीज को दिखा रहा है, इसी बर्ताव को बता रहा है, इसी सिचुएशन को बता रहा है, इसी सिनेरियो को बता रहा है कि ये पर्सन आपके और अपने बीच के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहते हैं। ये पर्सन आपके बहुत सारे अटेंशन को सीख करना चाहते हैं, आपके बहुत सारे, आपने जो इनको बिल्कुल अटेंशन देना बंद कर दिया है, जो आपने इनके बारे में सोचना बंद कर दिया है, जो आप इनके बारे में अब कुछ नहीं जानना चाहते हो, कुछ नहीं समझना चाहते हो, इनको बहुत ज्यादा एकदम साइडलाइन कर दिया। अभी इन्होंने ये सभी चीजें इनको लग रही हैं। देखो, इन्होंने आपको काफी यूज किया है, जो मतलब आपको पॉजिटिव करने के नाम पर इन्होंने आपको काफी लूटा है, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा हुआ भी है क्योंकि आप बहुत परेशान रहे हो, बहुत दिक्कत में रहे हो, आप इनके पास गए हो। वो होता है ना, कोई ऐसा इंसान जो देखता है कि ये वाला पर्सन थोड़ा परेशान है, इसको ये इजी टास्क है, तो आपको इन्होंने इजी टास्क के रूप में देखा। इन्होंने ये सोचा कि अगर आप इनके साथ में हो, अगर आप इनको कनेक्ट करते हो, अगर आप इनसे जुड़ते हो तो क्या होगा
कि आपको अच्छा फील कराने के लिए ये कुछ आपसे कीमत वसूलेंगे, क्योंकि आपको अच्छा फील करना था, आपको अच्छा फील कराना बहुत आसान काम था इनके लिए, क्योंकि आप इन्हीं से डिमांड करते थे एक समय पर कि मुझे आपसे जुड़ना है, मुझे आपके साथ रिलेशन रखना है, मुझे आपके साथ में ही कनेक्शन रखना है। तो ये जो आपने इस तरीके की डिमांड और आपने इस तरीके का सोच जब रखा, तो इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इस व्यक्ति को अपनी डिमांड्स कंप्लीट, क्योंकि इनकी खुद की कुछ इच्छाएं थी और ये अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते थे। इनको लगा यू आर द बेस्ट पर्सन जिससे अपनी इच्छाएं पूरी करवाएंगे, और इन्होंने वो सब मन में रख के आपसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाई और आपको बेवकूफ़, मतलब आप बेवकूफ़ बनते रहे, और इन्होंने आपका बहुत बेजा इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके और उनको पता था कि आपको इमोशनली बहुत बुरी तरह से ड्रेन करके, इमोशनली एकदम से जोड़ करके इन्होंने अपने में, और फिर इसके बाद में आपको खूब यूज़ किया। और आप भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस व्यक्ति से कनेक्ट रहना चाहते थे, आपने काफ़ी ज़्यादा पैसों से मदद की, इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, रिस्पेक्ट दिखाई, और आपने इन पर बहुत ट्रस्ट किया, और इन्होंने भी ऐसा दिखाया कि ये आपके इस ट्रस्ट को बनाए रखेंगे, हमेशा आपके साथ में जुड़े रहेंगे, ऐसा इन्होंने आपके लिए फील किया। लेकिन हुआ नहीं, हुआ ऐसा कि इन्होंने जब तक मतलब ये अपने हिसाब से सोचते थे कि जब इनको लगेगा कि ये ठीक है तो ये करेंगे, और जैसे इनको लगता था कि ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो ये आपको छोड़ करके भाग गए। आइसोलेशन का कार्ड है, ये आपको आइसोलेट करके, आपको अलग करके भाग गए, आपसे बात कुछ नहीं की, आपसे जुड़ने की इनको कोशिश भी नहीं की, इन्होंने आपसे कनेक्ट होने की भी कोशिश नहीं की, आपको जानने की भी कोशिश नहीं की, इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, और जाते जाते भी आपसे बहुत कुछ वसूला होगा। कई लोगों के लिए ऐसा होता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ वसूला, आपसे पैसे लिए, आपसे इमोशनल अटैचमेंट लिया, और फिर आपको ब्लॉक भी कर दिया, और आप जो हैं आप रोते हुए अकेलेपन में बैठे रहे, इनका वेट करते रहे। बट ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने आपसे बोला होगा कि जब इनको लगेगा तो ये आपसे बात करेंगे तो आपको अनब्लॉक करेंगे, और जब मन करेगा तो आप बस वेट करो, जब इनका मैसेज आएगा, मतलब आप फोन लेके बैठे रहो और आप बस इनका वेट करते हो। तो आपने ऐसी सिचुएशन को फेस किया, और जब आपने ये सब फेस किया, और जब इन्होंने आपको एकदम कठपुतली समझ लिया, जब इन्होंने बिल्कुल से आपको एकदम कठपुतली की तरह नचाना शुरू कर दिया, और फिर एकदम से सब कुछ अपनी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में ये मजे कर रहे थे और आप एक कोने में रो रहे थे, एट दैट टाइम जब ये दो चीजें हुई है ना, जब आप रो रहे थे और ये मजे कर रहे थे, आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि मुझे इस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं होना है, मुझे इस व्यक्ति से के षड्यंत्र से बाहर निकलना है, और आपने इस षड्यंत्र से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की, आपने अपने आप को इसके थॉट प्रोसेस से बाहर निकालने की कोशिश की, क्योंकि आपको समझ आ गया था कि ये पर्सन आपके साथ में एक षड्यंत्र कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ में अच्छे नहीं है, और आप इनसे डिस्टेंस में चले गए, आपने इनको इस तरह से इग्नोर किया, इस तरह से अपनी लाइफ से निकाल दिया जिसकी तो इन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी, जिसकी तो इन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी कि ये इस तरीके से बाहर कर दिए जाएंगे आपकी लाइफ से। एंड नाउ दिस इज द न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में, और आप पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो, न्यू लव, न्यू लाइफ, न्यू जॉब, न्यू एवरीथिंग इज न्यू इन योर लाइफ राइट नाउ। बट ये पर्सन आपका अटेंशन सीख करना चाहते हैं अब, क्योंकि ये आपको तब भी यूज कर रहे थे जब ये थर्ड पार्टी के साथ थे, ठीक है, और आज भी ये आपको यूज कर रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते, थर्ड पार्टी तो यूजलेस है, बेकार है, वो तो बेकार ही निकली, और आपके साथ में इनको प्रोजेक्शन के कार्ड में ये दिख रहा है कि अब भी आपसे उम्मीद लगा रखे कि पुराना टाइम याद कर रहे हैं कि आप एक मैसेज पे दौड़े चले आते थे और ये खूब आपको इंतजार कराते थे, आप एक उनका मैसेज कॉल देखते थे और आप दौड़ के चले आते थे। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, आप इनको इस तरह से नहीं देख रहे हो कि मैं एक ही कॉल, एक ही मैसेज पर दौड़ लगा दूंगा। तो अब आप डिफरेंट पर्सन बन गए, और ये चीज इनको अच्छी नहीं लग रही है, ये चीज, ये सिनेरियो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, और ये काफी ज्यादा वो बन रहे हैं, घटिया हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो अब हम दूसरे कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। कंफ्यूजन का कार्ड आ गया। डेफिनेटली इनके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है, इनके मन में ये बात आ रही है कि इनको आपसे
कैसे अपनी डिमांड पूरी कराना है, किस तरीके से ये पर्सन आपसे अपनी डिमांड पूरी करा सकते हैं, किस तरीके से ये आपकी तरफ आ सकते हैं, किस तरीके से ये आपसे जुड़ सकते हैं, आपको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे फिर से आपको यूज कर सकते हैं, ये वाली बातें अभी इनके मन में चल रही है। अब लेकिन ये सब कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इनको नहीं पता, बट दिमाग इनका बहुत तेज है, बहुत दिमाग चलाते हैं, बहुत ज्यादा। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। ये चाहते कि आप इनसे अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाए, एक ऐसा कनेक्शन बनाए जहां पर आप इनके साथ रहें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ रिचुअल्स भी कर सकते हैं, किसी किसी के लिए उल्टा पुल्टा कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप इनके बारे में ही सोचते रहो, आप इनके बारे में ही कनेक्ट रहो, आप इनसे ही जुड़े रहो। ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, कुछ इस तरीके की सोच, कुछ इस तरीके की बातें यहाँ पर नजर आ रही है। पॉजिटिवनेस थोड़ी सी कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका अटेंशन सीख करना चाहते हैं, बट आपने इनको जिस तरीके से इग्नोर किया है ना अपनी लाइफ में, उस तरीके का इग्नोरेंस इनको जीवन में किसी ने नहीं दिया, इसलिए ये भड़बड़ा रहे हैं, इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं, ये छटपटा रहे हैं। खैर, ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग में आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।